कहा कि उनकी पृष्ठभूमि भी एनडीए की रही है, तो बातचीत जब शुरू होती है तो इन्हीं दलों के साथ शुरू होती है या चलिए आते हैं, एक बड़ी खबर है एआईएमआईएम को लेकर। बड़ी खबर है, 8 सीटों पर अन्य दल जीत गए हैं। या जो अन्य दल की बात हम कर रहे हैं, जिस पर दारोमदार है, वो जीत गए हैं। चकाई से निर्दलीय सुमित सिंह जीते हैं और अन्य दलों की स्थिति पूरी तरह अब साफ हो गई है। जो भी निर्दलीय थे या अन्य दलों में के उम्मीदवार थे, उनकी जीत हो गई है। 5 सीट, सबसे ज्यादा बड़ी जीत एआईएमआईएम के एलजेपी के राजकुमार सिंह जीते हैं। एलजेपी में बीएसपी के मोहम्मद जमा खान की जीत हुई है। तो 8 सीटों पर अन्य का कब्जा हो गया है और ये लीडिंग नहीं, अब साफ हो गया है कि इन लोगों ने जीत हासिल कर दी है। अन्य दलों की स्थिति जो है पूरी तरह साफ हो गई है। अब देखना है कि बहुमत के लिए कितना चाहिए एनडीए को या महागठबंधन को, और क्या वो गुणा भाग होगा। अंक गणित कैसे फिट बैठेगा जादुई आंकड़ा तक पहुंचने के लिए। आनंद, अन्य दलों की स्थिति साफ हो गई है। अब ये अंक गणित बिठाने में 8 का जो ठाठ है वो किधर काम आएगा। आनंद, आप तक आवाज आ रही है? लगता है कि अगर समर्थन की जरूरत पड़ेगी, तो बसपा का समर्थन मिल सकता है बीजेपी को। देखिए, बसपा को एक सीट पर जीत हासिल हुई है। जमा खान जो पिछली बार कुछ 100 वोटों से पीछे रह गए थे, इस बार जीते हैं। बसपा से अगर जमा खान की बात करें तो उनकी पृष्ठभूमि की देखिए, वो कांग्रेस से चुनाव लड़ते रहे हैं, बीएसपी से कई बार चुनाव लड़ा है और इस बार बीएसपी से उनको जीत हासिल हुई है। तो उनकी पृष्ठभूमि को देखते हुए ये नहीं लगता है कि वो एनडीए के साथ जाएंगे, यानी को महागठबंधन की तरफ रुख कर सकते हैं। तो यानी कि अगर एमआईएम के 4 विधायकों को ले लें, जमा खान को ले लें, 5 हो गया, बचे 3, तो 3 को हम एनडीए के पक्ष में मान सकते हैं और 5 महागठबंधन की तरफ जा सकता है। तस्वीर यही दिखती है। देखिए, बिल्कुल यही तस्वीर अभी तक दिखाई दे रही है और संभावनाएं ऐसी ही दिख रही है कि अब देखना होगा कि लास्ट राउंड तक क्या कुछ रुझान आता है। आंकड़ा काफ़ी दिलचस्प है, ये कसमकस लगी हुई है और दोनों ही गठबंधन के बीच दौड़ है कि कौन पहले बहुमत के आंकड़े की तरफ दौड़ता है और रेस जीतता है। और जैसे ही जो महागठबंधन हो या एनडीए हो, जो रेस जीतता है उसके साथ वो सारे आंकड़े हों। दिवाकर जी, एक सवाल और भी है कि अगर हम आंकड़े को देखें तो पिछले बार आरजेडी को 2015 में 80 सीट मिला था और ऑलमोस्ट लगभग बराबर की स्थिति में पहुंचे, कुछ सीटें कम है। तो तेजस्वी यादव को जो जिम्मेवारी मिली थी अपने पार्टी को, अपने गठबंधन को, उन्होंने पूरी तरीके से निर्वाह किया, ये माने? जी बिल्कुल, अगर तेजस्वी यादव के किरदार को देखें तो तेजस्वी यादव ने खुद को स्थापित किया है। अगर नेता प्रतिपक्ष के रूप में भी होंगे, अगर वो अपनी जिम्मेदारी का। चलिए आनंद, रोकते हैं, एक बड़ी खबर है सिरांदा। बिल्कुल सुमित, तो बड़ी खबर ये आ रही है कि 8 सीटें जो थी अन्य की, वो अन्य दल जीत चुके हैं। अब कोई भी सीट ऐसी नहीं है जहां पर अन्य दल आगे हो। लेकिन इसके अलावा भी अगर हम बात करें दूसरी जगहों की, तो 5 सीटों पर एआईएमआईएम ओवैसी की जो पार्टी है जीत दर्ज की है। तो कह सकते हैं कि एक तरह से बड़ी जीत एआईएमआईएम के लिए है और इसके साथ ही एलजेपी के राजकुमार सिंह ने जीत हासिल की है, तो वहीं बीएसपी के मोहम्मद जमा खान ने भी जीत हासिल की है। वहीं चकाई से निर्दलीय सुमित कुमार की बात भी आप कर रहे थे, उन्होंने जीत हासिल की है। ये एक बड़ी जीत रही उनकी। अब अन्य दलों की स्थिति जो है वो पूरी तरह से साफ हो चुकी है। कहीं अब कोई भी कैंडिडेट अदर्स नहीं है जिससे कोई आसरा हो किसी भी गठबंधन को। सुमित, बिल्कुल, और अब सिर्फ और सिर्फ कांटे की टक्कर है।